जब 14 सितंबर दिन आता है तब हिंदी का बोलबाला रहता है। लेकिन अगर सच्चे मायने में अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो जग में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी का नंबर 14 है, फोर्थ। करीबन 600 मिलियन लोग हिंदी भाषा बोल रहे हैं। और अगर भारत की बात कहूँ तो भारत में करीबन 52 to 53 करोड़ लोग हिंदी बोल रहे हैं, जो भारत के पॉपुलेशन के हिसाब में 43 to 44% है। और ये भाषा सभी को जोड़ने वाली भाषा है। कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में स्थान दिया है, तब भी हर एक प्रांत की अलग अलग भाषा है। और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि यहाँ के प्रोफेसर लोग जैसा प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट भी एक ही सब्जेक्ट है स्कूल में, तो उस सब्जेक्ट की वजह से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम लोग भी उसको अपनी तरफ से भी हिंदी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? हम तो हिंदी फिल्म देख रहे हैं। हिंदी फिल्म, हिंदी टेलीविजन के माध्यम के द्वारा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी घर घर में पहुंच गई। अन्यथा जैसे कि भाषा का खत्म हो रही है, भाषा जैसी खत्म हो रही है, वैसे ही हिंदी का भी प्रमाण होगा। हर एक भाषा में अभी इन्फ्लक्स है, भाषा अभी पहले जैसी भाषा नहीं रही है। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, अस्खलित जैसे हम बोल रहे हैं, वैसे भाषा नहीं रही। अभी भाषा, सभी भाषा स्लोली मिक्स हो रही है, चाहे वो कोंकणी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे कोई अन्य भाषा हो। और भाषा अगर हम अगले 10 साल में अगर विचार करें तो भाषा नहीं बचेगी। और भाषा जैसे कि कैप्चर करते हैं कोई, वैसे ही अंग्रेजी, इंग्लिश और कोई अन्य भाषा बाकी भाषाओं को मार डालकर अपना उस पर प्रभाव डालेगी। तो इसीलिए कि हर एक राज्य की कोई ना कोई विशेषता रहती है, अपनी कोई ना कोई भाषा रहती है, कोई ना कोई अलगता रहती है। फिर भी गोवा के मुक्ति के बाद, जैसे कि 1947 में भारत मुक्त हुआ और गोवा की मुक्ति 1961 में हुई, फिर भी इतनी 17 साल से 14 साल के बाद मुक्त होने के बाद भी गोवा में हिंदी का काम चालू हो गया। और हिंदी राष्ट्रभाषा का जो एक व्यासपीठ जो है, वो व्यासपीठ का निर्माण हुआ, उसका काम भी अच्छी तरह से यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि बताया गया कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े गए, हर एक ने अपनी अपनी जो कुछ भी इसके लिए जो कुछ भी योगदान दे सकते हैं वो हर एक ने दिया है। और मुझे अभिमान है कि जैसे कि हम जानते हैं कि गोवा की हर बार कहते हैं कि गोवा तो अलग है, गोवा की तो पहचान अलग है। गोवा तो मुझे पता है कि एक बार मैं जब सांसद के नाते दिल्ली में था तो किसी ने मुझे बताया कि वो पूछ रहा था कि गोवा में जाने के लिए वीजा लगता है क्या। तो वो सुनते ही मैं, यानी कि मुझे अभी हिंदी में शब्द नहीं आता है, लेकिन मैं वो शॉक, आश्चर्य हो गया। मुझे पूछा है। तो ये जो गोवा की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को छेद देने वाली कोई बात गोवा में यदि होती है तो उसमें से एक काम जो कार्य यहाँ पे हो रहा है वो गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ का हो रहा है। और गोवा की पहचान और पूरी देश की पहचान एक है, ये दिखाने के लिए कोई काम करने की जो जरूरत है, उसमें से एक काम जो है वो हिंदी राष्ट्रभाषा गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ कर रही है। आज और एक अलग दिन है, आज 26/11 है। आज 26/11 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान जो है, उस संविधान को जिन्होंने हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और जो कमिटी थी उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया,
उस संविधान का स्वीकार आज के लिए हुआ।